हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जुकाम हुआ है, आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा आप लोगों को। तो हो गई है सुबह, पूजा पाठ सब हो गया है और सारा काम भी हो गया है सुबह वाला। अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। सुबह क्या 9:30-10 बज रहा होगा, अभी मुझे चाय पीने की फुर्सत लगी है। तो मैं चाय बना रही थी अपने लिए। पोहा बनाया था मैंने सबके लिए, मम्मी लोगों को सबको दे दिया था। सबने चाय नाश्ता कर लिया है, मैं ही बची हूँ। तो मुझे देर लग जाता है, संडे को एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो मैंने कहा सारा काम कर लेते हैं उसके बाद ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो जुकाम की वजह से छी 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 और ये वाला ये तो बहुत ख़राब लगता है जुकाम में। आवाज़ चलो ठीक है, चल जाता है, मैनेज हो जाता है, और आंखों में आंसू आते रहते हैं प्रॉपर। तो ठीक है, जुकाम है, ऊपर नीचे होता रहता है, मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से सबको हो रहा है। तो मैं ही बची थी, मुझे भी हो गया। कल ही हो गया था, आज दूसरा दिन है। 3 दिन जुकाम रहता है, 3 दिन दवा नहीं लेनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो इंसान ले ही लेता है दवा। तो चल रहे हैं चाय पीने के लिए। मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। और आप लोग कैसे हो बताना, आप लोग क्या का मौसम कैसा है वो भी बताना। तो चलो चलते हैं किचन में, चाय पीते हैं। बन गई है मेरी चाय, चलो। तो इधर मेरी चाय बन गई है। मैं थोड़ा सा चली गई थी तो चाय मेरी ऊपर आके बहने ही वाली थी कि मैं दौड़ के वापस आ गई। पोहा है, आप लोग भी खा लीजिए, चाय पी लीजिए। और बताइए कि संडे में आपने क्या खाया, आपने क्या स्पेशल किया। मेरा तो यही था मैंने जो दिखाया, और बाकी लोगों का वो खुद बताएंगे कमेंट करके। चलो चाय पी के मिलती हूँ। मैं लाइट बंद करके बैठी हूँ यहाँ पे, चाय पी के मन खुश हो जाता है। और ये नेचुरल लाइट है, बाहर की लाइट जितनी आ रही है, मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं जलाई हुई है, क्योंकि बाहर से लाइट आती है, काफ़ी लाइट आती है, वेंटिलेशन अच्छा है। तो मैं बैठी हुई चाय पीने के लिए, चाय मेरी बन गई है। और सिर्फ सुबह सुबह अच्छी सी चाय मिल जाती है ना, मन एकदम खुश हो जाता है एकदम। मेहंदी छूटते छूटते भी इतनी भयानक तरीके से छूट रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने छुड़ाई है यहाँ की। मुझे मेहंदी कुछ दिन बाद बहुत ख़राब लगती है, हाथ एकदम बेकार लगते हैं, तो मैं सोच रही थी जल्दी छूट जाए। तो चलिए चाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग भी चाय एंजॉय करो, मैं भी करती हूँ। खाना पीना बना के मैं कर रही थी लाइव लाइव में बैठी हुई थी, जस्ट अभी लाइव से फ्री हुई हूँ, अभी चल रही चेंज करने के लिए। उसके बाद चलेंगे खाना खाएंगे। 1 से 2 वाला लाइव मैंने किया था आज, 1 बजे से 2 बजे वाला। वैसे तो मोस्टली 2 से 3 रहता था, लेकिन आज मैंने 1 से 2 किया। रीज़न ये है कि थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। तो फ़िलहाल तो चलेंगे, हाथ मुँह धुलेंगे और थोड़ा सा कंघी करेंगे, ड्रेसअप, ड्रेस चेंज करेंगे, ड्रेसअप क्या करेंगे। उसके बाद खाएंगे खाना, और लोग खा चुके हैं, मैं ही बची हूँ। तो चल रही हूँ, खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है आगे। ब्लॉग कंटिन्यू कब करूँगी, अभी करूँगी या शाम को करूँगी, लेकिन करूँगी। चलो फ़िलहाल चलते हैं। इधर हो गया है शाम का टाइम, अभी मैं कपड़े धुल रही हूँ। कपड़े दोपहर से ही डाल रखे हैं मैंने, 2-3 राउंड थे, तो मैंने कहा चलो आज सोफ़े के कवर भी धुल देते हैं, क्योंकि धुलना था ही इसको। तो मैंने सबको निकाल दिया था, धुलने के लिए डाल दिया। और ये वाले कवर काफ़ी दिन से रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज इनको भी बिछा देती हूँ, इनका भी यूज़ हो जाएगा। वैसे तो इसका यूज़ जल्दी होता ही नहीं है, कलर इसका ऐसा है तो फिर समझ में नहीं आता मेरे। तो मैं वही कर रही थी। और इसके साथ साथ ना इधर एक बेड पड़ा हुआ है, उसकी बेडशीट भी हटाऊँगी। ये टेबल कवर बच गया है, इसको मैं फिर किसी दिन धुल दूँगी, आज या कल में। तो फ़िलहाल इसको धुल लेते हैं, डाल देंगे धुलने के लिए। काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं एक साथ तो नहीं हो पाता है, ये 1 बाय 1 करना सही रहता है। तो चलो इसको डाल देंगे, और उसके साथ साथ थोड़ा सा डस्टिंग भी हो जाती है, क्योंकि अगर एक साथ सोचो ना तो फिर बहुत सारे काम जना ही नहीं देते, क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे भी घर के काम आप पूरे दिन करो पूरी रात करो, कभी ख़त्म नहीं होते, दिन रात बराबर करते रहो। अगर रात ना हो तो रात में भी लोग काम करते ही रहें, मुझे ऐसा लगता है। तो वही मैं भी कर रही थी। घर वाले तो हो गए थे, कपड़े सारे भी एक्स्ट्रा वाले यही बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी कर देती हूँ साथ के साथ। क्योंकि ना अगर पेंडिंग छोड़ दो तो वो रह ही जाता है, फिर मन ही नहीं करता किसी चीज़ का। अगर काम लगातार करो तो करो, नहीं तो फिर हो गया। वैसे भी जुकाम में कुछ मन नहीं करता करने का। तो मैं भी यही कर रही थी। और आप लोग बताना आपके यहाँ दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है। मेरे यहाँ तो बस ठीक है, जैसी है आपके सामने है। मेरा रूटीन आप लोग के साथ शेयर हो जाता है, लेकिन आप लोग कमेंट करते हो तभी मैं जान पाती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो उस चीज़ के लिए तो आपको बताना पड़ेगा। तो और मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, अच्छी नहीं आएगी पता है मुझे, लेकिन ठीक है आप लोग मैनेज कर लोगे, मुझे पता है। तो मैं वही कर रही थी। इसके बाद चलेंगे खाना वाना बनाएंगे,
शाम का टाइम है तो पूजा भी करना है, खाना बनाना है। और चाहे जितना डस्टिंग कर दो, अगर आप झाड़ू लगा दिए हो तो घर में फिर से वो डस्ट पता नहीं कहाँ से आ ही जाएगी और वो फिर से उड़ के बैठेगी। ये बंद घर में डस्ट इतनी आती है, जिसका घर एकदम खुला होगा उसका क्या हाल होता होगा, मैं तो यही सोचती हूँ। जबकि रोड से काफ़ी दूर है मेरा घर, जो मेन रोड के घर होते हैं उनमें तो और ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, मेरे तो फिर भी अंदर है तो इतना ज़्यादा नहीं जनाई देता है। और वैसे भी यहाँ पेड़ पौधे हैं तो धूल कुछ कम ही आती है, बाकी जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ तो एकदम ही भर जाता होगा। और क्या ही कहना, एक लोग प्रॉपर डस्टिंग के लिए लगे रहें तो भी कम पड़ जाएगा। चलो काम कर लेती हूँ। सोफ़ा कवर बहुत गंदे हो गए थे, मैंने सोचा चलो हटा ही देती हूँ इसको। आज मिल भी गया, मोस्टली मैं ब्लू वाला बिछाती रही हूँ क्योंकि इस रूम से बिल्कुल भी मैच नहीं होता, लेकिन मैंने आज बिछा दिया और ना थक गई। पता है आज गर्मी सी हो रही है, अजीब सा मौसम है। चलिए दिखाती हूँ ये ब्लू वाला, ये ब्लू कलर का है। और होता क्या है ना, इस कमरे का जो कलर है वो पर्पल है और ये बिल्कुल ब्लू है, इसी वजह से मैं इसको नहीं बिछाती हूँ। लेकिन आज मैंने बिछा ही दिया, मैंने कहा चलो थोड़ा यूज़ हो जाएगा। और ये देख लीजिए, दिवाली की थोड़ा थोड़ा तैयारी कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। और शैडो बाहर बैठे थे, पता नहीं कहाँ गए, शायद छत पे भाग गए क्या। हाँ चले गए छत पे। ये देख लीजिए सुंदर सुंदर से नींबू पूरा गुच्छे में है। कहीं से आया हुआ था, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसको तोड़ा ही नहीं, ये जैसे था वैसे ही रखा रह गया और ऐसे ही रहने दूंगी इसको। मैं बाद में ही तोड़ूंगी जब ज़रूरत होगी, तो ऐसे रख दूंगी तो ज़्यादा हरा भरा रहेगा। ये देख लीजिए सुंदर लग रहा है ना, अंगूर के गुच्छे जैसा। वैसे तो रात को ना दही नहीं मथा जाता है, तो कहते हैं लोग नहीं करना चाहिए ये, लेकिन दही नहीं है, ये सिर्फ मलाई है। तो मैं मलाई को चला रही हूँ, चलाने के बाद मैं इसको पका लूँगी क्योंकि घी की ज़रूरत है। वैसे तो घी है ढेर सारा, लेकिन भगवान वाले में ख़त्म हो गया है डिब्बे में, तो इसमें से आधा लीटर के लगभग घी तो आराम से निकलेगा और भगवान के पास सफिशियंट रहेगा इतना। तो इसमें दही बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ फेंटूँगी और फेंट के पका लूँगी। काफ़ी देर से सोच रही थी, फ्रिज में रखा था और रखे रखे ना, इस समय टेम्परेचर फ्रिज का इस तरह का है कि कोई भी चीज़ें बर्फ़ बन जा रही हैं। यहाँ तक कि सुबह दूध निकालो वो भी बर्फ़ बना रहता है, तो उसको पिघलाना पड़ता है। जबकि लो पे है फ्रिज, इस समय 0 पे चल रहा है, मतलब सबसे लो टेम्परेचर पे, फिर भी ऐसा होता है। और मैंने इसको सुबह ही बाहर निकाला था, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। और ये बर्तन स्पेशली मैंने मलाई के लिए ही लिया था, इसमें आराम से मलाई चलाते बन जाती। तो ब्लेंडर तो है नहीं अभी, तो मैं इससे हाथ से ही चला लेती हूँ। पहले के लोग लकड़ी का रखते थे और मेरे पास लकड़ी का नहीं है, मेरे पास ये वाला है। वैसे लकड़ी का अच्छा होता है, मैं लूँगी कहीं जाऊँगी तो। ब्लेंडर ही सोच रही हूँ ले लेती हूँ, देखती हूँ। इसका मलाई चला लेती हूँ, उसके बाद इसको चढ़ा दूँगी पकने के लिए। काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, टाइम, गैस, सब कुछ मेहनत। पका लेती हूँ, घी बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो संडे मेरा कुछ ऐसे ही जाता है, बिजी बिजी वाला। दोपहर में खाने में दाल चावल रोटी सब्जी बनाई थी, कुछ खास ऐसा था नहीं, तो मैंने सोचा क्या ही दिखाना उसको। तो चलो चलते हैं, इसको बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कपड़े धुल रहे हैं, एक राउंड धुल चुके हैं, दूसरे राउंड डले हुए हैं। चलो चलते हैं थोड़ी देर में। तो घी निकालने का पूरा प्रोसेस तो मैंने आपको नहीं दिखाया, शॉर्ट में दिखाया। अगर आप कभी कहोगे कैसे बनाते हैं तो वो मैं डिटेल में दिखा दूँगी। तो इधर मैंने घी चढ़ा दिया पकने के लिए, लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है। तो इसका ये हाल है, बहुत टाइम लेता है, आपको पेशेंस रखना होता है। ये नहीं कि आपने तुरंत चढ़ाया तुरंत बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और गाय का घी है इसलिए येलो दिख रहा है, भैंस के दूध का होता है तो वाइट घी रहता है। मेरे यहाँ गाय का दूध ही आता है, गाय का घी, गाय का दूध, यही सब यूज़ होता है। अभी ये लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर इसकी जो हालत होगी मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल घी बन के रेडी हो जाएगा धीमी धीमी आंच पे। ये देखिए प्योर घी, घर का शुद्ध घी बन के रेडी है। बस इसको अभी क्या करना है, ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद छन्नी से छान लेना है। प्लास्टिक की छन्नी का यूज़ नहीं करना है, आपको स्टील वाली छन्नी का यूज़ करना है। प्लास्टिक वाली पिघलने का डर होता है। तो ये मैंने घी को दिखाने के लिए रखा हुआ है खोल के, बाकी मैं इसको भी ढक दूँगी। धीमे धीमे एकदम ठंडा हो जाएगा तभी इसको हम भरेंगे। उसके बाद चलेंगे खाना देने शैडो को, क्योंकि सबका खाना हो गया, शैडो बचे थे। तो ये देख लीजिए शैडो भी अपना खाना फिनिश कर रहे हैं। बहुत नाटक करता खाना खाने में भी, ये बहुत देर तक खाएगा धीरे धीरे करके। किसी किसी की डॉगी होते हैं कितना जल्दी जल्दी खा पी लेते हैं, इसको कोई लालच ही नहीं किसी चीज़ की, कुछ भी नहीं खाता जल्दी जल्दी, हर चीज़ में नाटक। इसको नहीं खाना तो नहीं खाना, इतना इसको कुछ करना पड़ता है ना बच्चों जैसे, तब जाके ये खाना खाता है। अभी देखिए छोड़ के बैठ जाएगा 2-3 को और खाने के बाद, बस इसका मन भर जाएगा, ये घूमने चल दिए। यही आदत है इसकी, कुछ भी दे दीजिए आप एकदम बिना मन के खाएगा। बाकी लोग के डॉगी कुछ सूखी रोटी पा जाए तो वो भी खा लेते हैं, इनका मन नहीं करता ये मेरे पास आके बैठ जाए। ये देख लीजिए खाना वाना छोड़ के आके यहाँ पे विराज गए हैं आराम से।
और पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलो इसको खाना खिलाते हैं, खाना खिला के फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चलिए, सारा काम करने के बाद शैडो को खाना दे के जस्ट अभी भी आए हैं, वो खाना खा रहे हैं और बस अब सोने की तैयारी है। लोग कैसे भी करके सो जाते हैं, लेकिन ऐसे सोना नहीं चाहिए। हमेशा बालों को सुलझा के चोटी बना के तभी सोना चाहिए, क्योंकि बाल फिर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो सुबह से चोटी तो बनी नहीं थी, जूड़ा बनाए बनाए, और जूड़ा बना के नहीं सोना चाहिए, सच बात तो ये है। तो मैं थोड़ा सा बालों को कोम करके सुलझा लूँगी अच्छे से, और उसके बाद फिर चोटी कर लूँगी। तो ये तो डेली वाला रूटीन होता है। कभी कभार ही होता है कि भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ, नहीं तो भूलती नहीं हूँ। कंघी करके चोटी बना के ही सोती हूँ। देखिए, अगर आप अपने बालों की, अपने स्किन की केयर करेंगे तभी वो ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। आजकल तो वैसे भी इतनी केमिकल वाली चीज़ें और सब कुछ चल गया है कि क्या ही कहना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सोने के पहले बालों को अच्छे से टाई कर लेना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं खूब तेज़ से चोटी टाइट टाइट बना लो और फिर सो जाओ। कुछ लोग होते हैं बहुत टाइट चोटी करते हैं, बहुत टाइट जूड़ा बना लेते हैं। वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रूट्स को खींचोगे वो इतना इरिटेट होगी और फिर बाल टूटेंगे। तो मैं तो बाल बहुत कटवाती हूँ, मैंने कई बार दिखाया भी। पहले की वीडियो देखिए, मेरे छोटे छोटे बाल दिखेंगे आपको, शोल्डर तक कटवा दी थी। तो फ़िलहाल ठीक ठाक है, बढ़ जाते हैं बालों की जो ग्रोथ है, बाल वहाँ तक जाते हैं सभी के, मेरे ही नहीं आप लोगों के भी। तो बस उसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी मेरे बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन ठीक है, हेल्दी हैं। दो मुँहे जैसे ही होते हैं, मैं क्या करती हूँ, कट करवा देती हूँ या फिर खुद ही कट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो दो मुँहे वाले सब निकल जाते हैं। और जब दो मुँहे निकल जाते हैं तो बालों की ग्रोथ आपकी ठीक रहती है। नहीं तो होता क्या है कि जहाँ से आपके बाल दो मुँहे हैं, वहीं वहीं से वो टूटते रहते हैं और आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जुकाम की वजह से आंखें सूजी सूजी हो गई हैं और मुंह धुल के आई हूँ। ये लीजिए, बन गई छोटी सोने की। और लोग सोचते हैं सोने के पहले कौन रेडी होता है, तो इसको रेडी होना नहीं कहते, इसको कहते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, जो कि करना चाहिए सभी को, मुझे ऐसा लगता है। और बस फेस पे कुछ लगा लेंगे, उसके बाद सोएंगे आराम से। फेस पे भी कुछ लगा, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, वैसे भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, तो फिर कुछ ना कुछ लगा के ही सोना चाहिए स्किन पे। और रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जितना इंटरनल एक्सटर्नल, सभी एकदम रेस्ट मोड पे होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप रात में लगाते हो या फिर बाल पे या मुँह में, तो वो अपना काम अच्छे से करता है। तो आपको ये बात याद रखना चाहिए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि रात को चीज़ें ज़्यादा असर करती है, इसीलिए कोई भी दवा वगैरह मेडिसिन भी रात को लेते हैं तो जल्दी असर कर देती है। तो चलो, हो गया है, बस इतना ही करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तामझाम इतने में ही सफिशियंट है आपके लिए। तो हो गया है स्किन केयर, अभी चलेंगे सोने के लिए। तो वीडियो आज का कुछ ऐसे बिजी बिजी रहा। कुकिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं दिखाया, कुकिंग चुकिंग क्या ही दिखाना डेली। कल देखूँगी, कुछ होगा तो ज़रूर दिखाऊँगी। और कल है मंडे, जिस दिन वीडियो जाएगा उस दिन मंडे और एकादशी दोनों है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।